नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रहने वाला है दोस्तों। आज की सेशन दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एसएससी सीएसएल की प्रीवियस क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि सेशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका कि पूर्व वैदिक या यजुर्वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। तो साथियों, किसे माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका काल माना जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। तो साथियों, जो आपका उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व में तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। इसमें पूछा आज दोस्तों आर्य शब्द का क्या साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों, यहाँ पर आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आपका श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या है दोस्तों, श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलते हैं हम आपके चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो साथ ही इनमें से जो आपकी फसल दे रखी है, तो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है दोस्तों जिनका ज्ञान यहाँ पर वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो साथ तम्बाकू है, तम्बाकू। ठीक है, आप किसी ने पिया होगा दोस्तों हुक्म में लिखकर। तो जो तम्बाकू दोस्तों, उसका जो ज्ञान दोस्तों यहाँ पर वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते आपका पांचवा क्वेश्चन साथियों। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों या यस स्टडी पर, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो साथियों, प्राचीन जो वैदिक युग है ये आपकी यजुर्वेद में इसकी सूचना दी गई है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि वेदों की संख्या कितनी है। तो साथ ही ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, जो वेद आपके 4 हैं और पुराण आपके 18 हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो साथ ही आपका मुंडक जो आपका है दोस्तों, मुंडक उपनिषद है, इससे दोस्तों आपको लिया गया है। कौन सा शब्द दोस्तों, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका। चलती आपका आठवां क्वेश्चन दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या है कि यजुर्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथ ही मुख्य जो इनका व्यवसाय था ये दोस्तों पशुपालन से था। ठीक है, पशुपालन से इनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पशुपालन। चलते आपका नौवां क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो साथ ही जो आपका सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सामवेद। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो साथियों, प्रथम विधि निर्माता आपका मनु है। कौन दोस्तों, मनु। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मनु होगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों। नेक्स्ट दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी ने सोल्व करना है, ये कुछ दोस्तों स्पेशली आपके लिए। ठीक है, तो क्या आपका दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो साथियों, किस वेद मिलता है ये, तो ये मिलता है दोस्तों आपके 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 क्वेश्चन दोस्तों। 12 क्वेश्चन यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो साथ ही पुराणों की संख्या मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपकी 18 पुराण है। कितने दोस्तों, 18 पुराण। ये सवाल तो आप सभी को पता होगा। आपका 13 क्वेश्चन साथ ही 13 क्वेश्चन क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो साथ ही इनमें से प्रकृति जो है इसकी उपासना था। क्या है दोस्तों, प्रकृति की उपासना। ठीक है, कौन दोस्तों, जो आपका वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 14 क्वेश्चन, किस देवता के लिए यजुर्वेद में पुरंदर जो शब्द है इसका उपयोग हुआ था। तो साथ ही ये शब्द दोस्तों है इसका जो इंद्र देवता के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते आपका 15 क्वेश्चन दोस्तों। 15 क्वेश्चन क्या है कि वेदों को ओपोरुषीय क्यों कहा गया है। तो साथ ही क्योंकि देखो, वेदों की जो रचना है ये आपके देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनके ओपोरुषीय कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 16 क्वेश्चन दोस्तों। देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहने वाला है साथियों। ठीक है, यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो साथियों यजुर्वेद की जो रचना आपकी ये सप्त संदेव प्रदेश में हुई थी। कब दोस्तों? कहाँ पर? सप्त संदेव प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते आपका 17 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जो आपका यजुर्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो साथ ही आपका 9वां मंडल जो है ना, ये पूर्णतः सोम देवता को दोस्तों यहाँ पर समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। 18 क्वेश्चन साथियों आपका वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों वैदिक सभ्यता आपकी इसमें नगरीय जीवन नहीं था। क्या दोस्तों? नगरीय जीवन इसमें नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो साथ ही पतंजलि का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये आपका महाभाष्य है। किस दोस्तों? महाभाष्य से। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, इस 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता में किसका अस्तित्व था? तो साथ ही वैदिक सभ्यता में किसका अस्तित्व था? चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर दोस्तों मुझे आप रियल में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, कि देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है दोस्तों, किसको लेकर? आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह के कितने प्रकार है? तो साथियों यहाँ पर विवाह के प्रकार पूछे दोस्तों आपसे। तो साथियों अगर हम देखें इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें से, चलो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना। ठीक है, देखो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी जो तैयारी का लेवल है, किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, ये भी पता लगे कि आपके एग्जाम को लेकर दोस्तों किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22वां क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साथियों यहाँ पर जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है आपका, इसका उल्लेख दोस्तों यहाँ पर कौन से वेद में मिलता है? दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा आपका सामवेद में दोस्तों मिलता है। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर सॉरी एक सेकंड रुकना, सामवेद नहीं है इसमें दोस्तों आपका यजुर्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो साथ ही आपने सभी ने रामदेव बाबा का नाम सुना होगा। तो दोस्तों जिस कंपनी का यहाँ पर प्रचार कर रहे थे पतंजलि, तो साथ ही पतंजलि जो आपके हैं ये योग दर्शन की प्रवर्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 24वां क्वेश्चन है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो साथ में वैश्विक जो दर्शन आपके इसके प्रतिपादक आपके कौन दोस्तों? तो इसके जो राइट आंसर होगा आपका कणाद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आज के सेशन का, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना। ठीक है, और साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना।